बरसात में पूरा यहाँ बाढ़ से ग्रसित हो जाता है। गाँव ने को कुछ नहीं मिलते, लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत समस्या होती है। जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े नेता भी आते हैं, लोग कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, करने के बाद आते हैं, फिर जो समस्या गई फिर वो भी चले जाते हैं। हमारे गाँव में जो हाईवे बन रहा है, गोला से और आजमगढ़ के बीच में जुड़ रहा है, पुल बन रहा है, इसमें हम लोगों का करीब 10 लोगों का घर जा रहा है। उसको मुआवजा नहीं मिल रहा है। मुआवजा मिलने के बाद वो बोलते हैं लोग कि नाम किसी दूसरे के आ गया है। कुछ का सुविधा नहीं है, हर एक तरफ से कष्ट भोगत भोगत ऐसा समय हो न यहाँ का अधिकारी न कर्मचारी न केहू कुछ ढान प्रधान केहू सुनवाई नहीं है। गांव का सुनवाइए नहीं बुझाला, देश में के रहबे नहीं करें। खाली इलेक्शन में नहीं, ओकर बाद चल जाए, ओकर बाद लड़ती नहीं कि हम का कह के अली का नहीं अली मनई मरत हम कि जियत हम कि बूढ़त हम कि का करत हम, कोई सुनवाई नहीं है। बाकी पुरानिया के तहत ले कारट सरकार प्रधान लोग नहीं बनवा पौले हैं। स्कूल भी है, वो भी 5-6 महीने बंद हो जाता है यहाँ बाढ़ की वजह से। बच्चे क्या पढ़ेंगे, क्या लिखाई करेंगे। अब कभी आता है बाढ़ विपरीत में, कुछ मिल जाता है, उसके बाद कोई सुविधा नहीं है। बाढ़ आता है, कोनो सुनवाई नहीं होता है। जब वोट पड़ता है तब वोट धरता है आके, चाची नमस्ते। और जब वोट में जीत जाता में झके ही नहीं आता है, कोई पूछने नहीं आता। बाढ़ आता है, तबीयत खराब हो जाता है, नाई चिल्लाया जाता है, कोई सुनता नहीं है। चाहे मर जा चाहे बह के चल जा। नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। मौजूद हूं इस वक्त आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील क्षेत्र में पड़ता है देवारा खास राजा। ये ग्राम सभा है और उसका एक पुरवा है झंडी का पुरवा। यहाँ पे लगभग 50 घरों का ये एरिया है जो बाढ़ग्रस्त भी है और यहाँ के लोग परेशान भी रहते हैं। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, आज मैं उनकी परेशानियों के विषय में जानने की कोशिश करूँगा। देखिए क्या बताते हैं, कितनी सुविधाएं मिली हैं। सर अपना नाम बताएं, क्या नाम है? मेरा नाम चंद्रकेश। यहीं रहते हैं जी। ये देवारा का एरिया है आपका, तो बरसात में कहाँ तक पानी आ जाता है? बरसात में पूरा यहाँ बाढ़ से ग्रसित हो जाते हैं, पूरा ये सब डूबा जाता है। खाली घर है डूबा, ये भी यहाँ पे पानी चला जाता है घर पे। यहाँ पे जो भी होता है, यहाँ से नाव ने को कुछ नहीं मिलते, लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत समस्या होती है। बाढ़ में कोई सुनवाई नहीं होती है। सरकार नावें तो देती है ना, उपलब्ध कराती है। नाव लगाती है, मनमानी चलता है, कभी लगा देती है, कभी नहीं लगाती ही नहीं है। उसी तरह चलता है अपना काम। अच्छा। हाँ, चाहे किसी कोई बीमार हो, चाहे कोई भी कैसा भी रहे, उसी तरह डूबते रहते हैं लोग। किसी का नाम मिल जाती है तो बुला के चले जाते हैं, नहीं तो नहीं मिले तो इसी तरह पटाए रहते हैं लोग। रात में जब किसी का नाम मिलेगी तभी जाएंगे, नहीं तो इसी तरह पड़े रहेंगे, सुबह होगी तभी जाएंगे। ये हर साल की कहानी है। ये हर साल की यही कहानी है हम लोगों की। यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या करते हैं? कभी शिकायतें आप लोगों ने की कि हम लोग हमेशा बाढ़ से पीड़ित रहते हैं, कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि ये बाढ़ से राहत ही मिल सके? हम लोग तो बहुत ऐसा किए हैं, मगर तो आते हैं लोग फिर चले जाते हैं, कहते हैं होगा। फिर उसके बाद जब बाढ़ खत्म हो जाती है कोई सब बुला जाते हैं, कोई सुनता ही नहीं है हम लोगों का कहना। जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े नेता भी आते हैं, लोग कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, करने के बाद आते हैं, फिर जो समस्या गई फिर वो भी चले जाते हैं, भूल जाते हैं। हम लोग जिम्मेदारी निभा नहीं पाते हैं नेता लोग। कोई नहीं जिम्मेदारी है यहाँ की। राशन उसन मिलता है? राशन तो मिलता है, वो क्या बोलते हैं, वो राशन कार्ड पे मिलता है। और ये राशन कार्ड पर राशन मिलता है, और दूसरा राशन तो मान लीजिए जो बाढ़ या ज़्यादा आती है तो भी मिलता है, ना तो भी नहीं मिलता है। अच्छा। हाँ। क्या बच्चों की शिक्षा का स्तर क्या है? बच्चे पढ़ने उड़ने जाते हैं, कैसे यहाँ पढ़ाई लिखाई कैसे होती है? पढ़ने जाते हैं, गाँव में तो सरकारी स्कूल था तो स्कूल में जाते हैं बच्चे, तो वहाँ पे सरकारी के जानते हैं आप लोग कि यहाँ के व्यवसाय कहता है, मास्टर अलग रहते हैं बैठे हुए, लड़के कहीं और खेलते रहते हैं। इसी तरह मनमानी ढंग से पढ़ाई होती है, बल्ले का पढ़े या ना पढ़े। आसपास देख रहा हूँ एक आपके गांव के इर्द गिर्द क्या बन रहा है और इससे कितना लाभ मिलेगा? क्या बनाया जा रहा है आपके गांव के जो बगल में वो रास्ते जा रहे हैं? ये हमारे गांव में जो हाईवे बन रहा है, गोला से और आजमगढ़ के बीच में जुड़ रहा है, पुल बन रहा है, उसमें हम लोगों का करीब 10 लोगों का घर जा रहा है। घर जाने के बाद हम लोग को इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है। घर जो जा रहा है उसमें क्या दिक्कत हो रही है? उसमें दिक्कत घर जा रहा है हम लोगों का। अच्छा। घर जाने के बाद उसको मुआवजा नहीं मिल रहा है। मुआवजा मिलने के बाद वो बोलते हैं लोग कि नाम किसी दूसरे के आ गया है, दूसरे का नाम आ गया है, तो बोलते हैं जमीन का पैसा और किसी को मिलेगा और जो घर का पैसा और किसी को मिलेगा।
तो इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग ये बोलेंगे कि घर जो बनाने के लिए खाली करेंगे, हम लोग उसी शर्त पर खाली करेंगे जब हम लोग सरकार कुछ व्यवस्था करेगी रहने के लिए और ये मकान के लिए उसका व्यवस्था करेगी, तभी हम लोग ये अपना घर मकान खाली करेंगे। तो आप लोगों ने अपनी समस्या किसी को बताई नहीं, किसी से कहा नहीं? हम लोग डीएम के पास भी गए, अच्छा। दरखास्त दिए। डीएम बोला कि हम ठीक है, आपकी समस्या दूर करके आने के लिए मैं भेजता हूँ, उसका पड़ताल करेंगे। करने के बाद हमारा कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। चलिए, ये देवारांचल के लोग हैं, इन लोगों का कुछ घर है जो हाईवे बन रहा है गोला गोरखपुर मार्ग, तो उससे सटा हुआ है और वह चला जा रहा है। उस हिस्से में इनका कहना है कि उसका इन लोगों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, कैसे नहीं मिल रहा है, ये तो सरकारी अधिकारी कर्मचारी जाने। लेकिन मैं कुछ लोगों को और बात करता हूँ, देखता हूँ कि उनकी क्या और समस्या है। दादी, क्या नाम है आपका? छुआड़ी नाम। बाढ़ झेलते लोग आ रहे हैं यहाँ पे, परेशानी हो रही है, तो क्या महसूस किया? क्या इससे कभी यहाँ निजात भी मिल पाएगी या फिर उसी उम्मीदों की आस में ही लोग रहते रहे? सुविधा मिलल हमन के बाबू, कुछ के सुविधा ना मिलल। हर एक तरफ से कष्ट भोगत भोगत ऐसा समय हो गई। कौनो पन में सुख ना मिलल, न यहाँ का अधिकारी न कर्मचारी न केहू कुछ धान प्रधान केहू सुनवाई ना है। गाँव का सुनवाइए ना बुझाला, देश में के ई रहबे नहीं करे मन। कभी कोई आता नहीं है पूछने के लिए, बातचीत करने की जो है क्या आपकी समस्या? अबो कही तो सुन के चल जाई, फिर लौटी नहीं। खाली इलेक्शन में नहीं, ओकर बाद चल जाई, ओकर बाद लौटी नहीं। कि हम का कह के अली हैं, का नहीं अली, मनई मरत हवा कि जियत हवा कि बूढ़त हवा कि का करत हवा, कोई सुनवाई नहीं है बाबू हमार के। 10-50 घर मल्ला है, केहू सुनवाई नहीं है। जाति का कोनो इज्जतियो कत नहीं है ना। हमार का तो उम्र ऐसा हो गई, कष्टवे भोगत भोगत चली, कबो सुख ना मिला कौनो चीज़ का, ना कौनो चीज़ का सुविधा है। लेकिन उसके बाद भी अभी हालात ऐसे नहीं लग रहे हैं कि सुधर पाएंगे। ना ही कौन ठिकाना बा भैया। अब 10 साल में 20 साल में 10 साल में दुख काटत काटत मर जाए के कह जानो सुविधा होई कि ना होई, कौन ठीक है? कौनो सुनवाई ना है कि माने ये पुरानिया के तहत लेटे कार्ड सरकार प्रधान लोग नहीं बनवा पौले है बाबू। वृद्धा पेंशन नहीं मिलती है? वृद्धा पेंशन मिले ले बाबू। अच्छा। हाँ, वृद्धा पेंशन ये थे, उहे पुराने जमाने का प्रधान बना, उहे थे कमाई करके गइल बना विधवा पेंशन। ओकरे अलावा तब से बड़ा प्रधान भइल, बड़ा अइल, बाकी एगो पैसा का कोनो सुविधा नहीं मिले। राशन वगैरह कुछ नहीं, राशन का करते नहीं, कार्ड ही नहीं है। करते बनी नहीं पौलत। वो 5 साल रहना, 10 साल रहना, तब से हेरा गई कार्ड, तब से करते नहीं बन पौलत। केहू बनवेबे नहीं कर कार्ड। कितना था फार्म फोटो भर के पैसा कौड़ी दे सब ले बैठ गए, कुछ बनौला नहीं। तो जब राशन सबूत नहीं रही तो हमके कैसे मिली राशन? सबूत नहीं है कौनो। अच्छा, आपने शिकायत नहीं किया प्रधान से कि इसको बनवा दीजिए, परेशानी बहुत होती है? शिकायत बाबू, बड़ी पैसा का कथा कितना था पैसा प्रधाने का कल कि उनके दे दे पैसा बन जाए, उनके दे दे पैसा बन जाए। अच्छा, कार्ड बनवाने के लिए पैसा भी मांगे लोग? हाँ, कार्ड बनाने के लिए पैसा। अच्छा। बाकी वो बन नहीं पा, पैसा ले लिए लेकिन बनवाए नहीं। ना है। ये सरकार की व्यवस्था मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये भ्रष्टाचार में जो डूबा हुआ तंत्र है ना, वो ये तस्वीरें देख ले कि किस तरीके से गरीब परेशान होते हैं और उनके काम नहीं हो पाते हैं। कौन है जिम्मेदार, ये आप लोग जानिए, लेकिन इन सुविधाओं का लाभ उन गरीबों तक मिलना जरूर चाहिए। तो क्या नाम है? श्री राम निषाद। बाढ़ जब आती है तो सरकार जब जो सुविधाएं देती है उसका लाभ आप लोगों तक पहुंच पाता है कुछ? कभी कभी हरदम नहीं पहुंच पाता है। हाँ, अब पहला नंबर है ऐसा कि जो ना ये जो हाजीपुर से और गोला तक पुल बन रहा है, PWD का रोड, इसमें हम लोगों का पूरा ज़मीन मतलब खेत बाड़ी भी चला गया है और घर भी जा रहा है। तो हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं, कई बार हम लोग कह चुके, दरखास्त दे चुके कि हम लोग ठीक है कोई रहने का व्यवस्था हो जाए, क्योंकि घर भी चला गया और जो ज़मीन भी चली गई तो हम लोग रहेंगे कहाँ पर? मगर इसके लिए कोई सुनवाई नहीं है। डीएम से लेकर के एडीएम तक कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग बहुत प्रॉब्लम में इस समय, ये बड़ी समस्या आप लोगों घेरे हुए समस्या है। अच्छा, वोट लेना होता तो सभी आते हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और वोट अगर बीत गया उसके बाद में कोई झांकने भी नहीं जाता कि मर रहे या जी रहे हैं। स्कूल भी है, वो भी 5-6 महीने बंद हो जाता है यहाँ बाढ़ की वजह से। बच्चे क्या पढ़ेंगे, क्या लिखाई करेंगे? सरकार से जो आता है अनुदान भी आता है, उसमें भी कटौती हो जाती है। हम लोग तक पहुँचते पहुँचते कटौती हो जाती है। थोड़ा बहुत मिला नहीं मिला। मतलब कुछ भी कर लें लेकिन सुविधाओं का समुचित लाभ आम जनता तक कुछ नहीं मिलता है। आम जनता यार, ये हर साल की यही कहानी है। हर साल की कहानी है।
हमेशा यही होता है। हमेशा यही होता, कभी आता है बाढ़ विपरीत में कुछ मिल जाता है, उसके बाद कोई सुविधा नहीं है। ये जो है मोदी PM है, ये भी जो है हर एक आदमी को नहीं मिलता है, गरीब आदमी को तो बिल्कुल नहीं मिलता है। कई बार फार्म दे दिए, कई बार क्या कर दिए, कहीं कुछ नहीं। अच्छा, आपको कुछ सुविधाओं का लाभ मिला? कुछ नहीं मिला साहब, कोई सुविधाओं का हमको नहीं लाभ मिला है। हमने 2-3 बार मोदी PM का भी दिया, वो भी फार्म पता नहीं कहाँ जिले पर दब जाता है, क्या होता है, कुछ फायदा नहीं मिला। यहाँ का समस्या बहुत जटिल है सर। अच्छा, बहुत जटिल समस्या है, क्या यहाँ कोई नहीं सुनता है, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो जो विधायक हो, चाहे MP हो, कोई भी हो, यहाँ का जो है कोई सुनवाई नहीं होती है। हम लोग मोदी जी के यहाँ, जोगी जी के यहाँ भी फ़ोन करते हैं 1076 पर, वहाँ भी कहते हैं कि समस्या तो उन लोग का हाल, कोई सुनवाई नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। दरखास्त DM को हमने 5-6 बार दे चुका हो जा करके जिले पर, उसका कोई जवाब नहीं। और यहाँ का समस्या जटिल है सर कि ज़मीन हमारी है, पुरखा पुरनिया, इस पर कई पुश्त गल गई और उस पर दूसरे को बैठा रखे हैं। ये जो है ज़मीन हम लोगों का कम से कम कई पुश्त गल गई यहाँ पर, मगर प्रधान ने अवैध पट्टा, इस ज़मीन को अवैध पट्टा, हम लोग के बसे हुए घर में अवैध पट्टा दूसरे के नाम कर दिए। बताइए, हम लोग का घर है, कई पुश्त गल गई, मगर अवैध पट्टा जो है दूसरे के नाम कर दिए है। इनको पट्टा के लिए कहीं ज़मीनें नहीं मिल रही थी, दुनिया भर का खाली है। तो इसलिए इसमें होता है कि जो ज़मीन का मुआवजा है, वो जिसका नाम से ज़मीन हुआ उसको मिलेगा, और जो घर का मुआवजा है तुम लोगों को मिलेगा। इसमें है कि ये भी पैसे उसी के खाते में जाएगा, अगर वो नहीं देगा तो हम लोग क्या करेंगे। तो इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि ज़मीन या घर का, दोनों का पैसे हम लोग को मिले। तो ये शिकायत आप लोगों की, तो अधिकारियों से बातचीत किया आप लोगों ने, कुछ कहा उन्होंने, कुछ आश्वासन गए, बोले को ठीक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, मगर कोई इसके आगे सुनवाई नहीं हुआ। कई बार हम लोग कम से कम 10 बार तो हम लोग जिले पर गए थे, थक गए हम लोग, दरखास्त दे करके थक, हो जाएगा, जाएंगे मौके का जांच करेंगे, कहीं कुछ नहीं, कोई आया ही नहीं। ये देवारांचल के लोगों की बड़ी समस्या है और इस समस्या को लेकर के बहुत परेशान हैं। क्या नाम है सर? बबलू शर्मा। तो आप लोगों को बाढ़ क्षेत्र में कितनी परेशानियां होती हैं? कभी प्रतिवर्ष की समस्या है? सर, बाढ़ में बहुत परेशानियाँ होती है। इसमें जी नाव का सुविधा नहीं रहता है, कोई बीमार पड़ गया तो यहीं रह जाता है। बाढ़ सरकार तो समय समय पर नावों की व्यवस्था भी कराती नहीं है। करती है सर, व्यवस्था नहीं करती है, रात में दिक्कत और हो जाता है। और दूसरी समस्या ये है कि सर 4 साल में 50,000 बिल आ गया मीटर का। क्या? डबल कनेक्शन का, बिजली का? हाँ सर, 1 ही मीटर चलता है, उसमें डबल कनेक्शन हो गया है, पता नहीं कैसे। एक बल्ब जलता है ये और 4 बल्ब जलता है और 50,000 आ गया है बिल 50,000। शिकायत नहीं किया अधिकारियों से? अभी तो शिकायत करने नहीं गए, पहली बार आया है बिल इतना दिन में, 4 साल में पहली बार आया है बिल। अच्छा, हाँ, कितने लोगों का ऐसे आया होगा? पूरे गांव का है, पूरा गांव का ऐसा ही है। नहीं तो इसको आप लोग अधिकारियों से शिकायत करिए, उस समस्या का निस्तारण तो होगा ना। नहीं तो फिर शिकायत सर अभी नहीं किए हैं। मुझे ये बताइए कि राशन वगैरह आप लोगों को गांव में मिलता है? राशन सर मिलता है, राशन की दिक्कत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, उनका लाभ कहाँ तक मिला आप लोगों को? सर यही राशन खाली मिलता है बस, आवास शौचालय वगैरह कुछ? आवास अभी नहीं मिला है सर। शौचालय वगैरह? शौचालय मिला है। शौचालय मिला है। हाँ। खेती कैसे करते हैं आप लोग? जब खेती बाढ़ सर, आती है तो ये फसलें कैसे? जब खेती सर बोते हैं और बाढ़ आती है तो बर्बाद हो जाता है, उसका उचित मुआवजा नहीं मिलता है। और इतने यहाँ पे जानवर हैं कि वो खा जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो 2 नाम है, तो कोची नाम है। अरे दोनों बता दीजिए। नहीं, कोची नाम। अच्छा, ये साहब ये बात हम लोगन का बाढ़ आता है तो बहुत घर में अरे हमने बाढ़ अभी पूछा ही नहीं, लेकिन फिर भी आप बता दीजिए कितनी परेशानी होती है बाढ़ से। परेशानी तो बहुत होता है इसमें। बाढ़ आता है, कोनो सुनवाई नहीं होता है। जब वोट पड़ता है तो गोड़ धरता है आके, चाची नमस्ते। और जब वोट में हाथ जीत जाता में झका ही नहीं आता है कोई। ये तो बात कोई नहीं है। ये राशन खाली हम लोगन का मिलता है, ये फायदा होगा चाहे लप्पा होगा, ये खाली, और कुछ हम लोगन का नहीं मिलता। बच्चे पढ़ने उड़ने जाते हैं? हाँ, एक बच्चा जाता है। यहाँ पे कुछ लोगों को आवास शौचालय कुछ मिला है, उसका लाभ मिला है? आवास तो बहुत दिन के 17,000 का आवास मिला है, एक रूम भर के नहीं
पैसा मिला हम लोगन के। कुछ अपन जिसको कमैया रहे वो कुछ लगा के घर बनाया है, और जिसको एकदम में नहीं कोई कमैया है बाहर भी, तो उसको घर पड़ा है, खरे के छान धरा है। बाबू तो यहाँ का स्थानीय विधायक वगैरह आप लोगों को कभी हाल चाल लेते हैं? नहीं, कभी नहीं। कोई पूछने नहीं आता। बाढ़ आता है, तबीयत खराब हो जाता है, नाई चिल्लाया जाता है, कोई सुनता नहीं है। चाहे मर जा चाहे बह के चल जा पानी में, कोई खोजने वाला यहाँ नहीं का है। विधायक तो जब से जीत गए, अभी ये पूरे अपना देवारा अंचल में, देवारा खास राजा में कोई आदमी या कोई औरत से अगर पूछ लेंगे आपकी विधायक कौन है, तो वो भी नहीं बता पाएगा कौन विधायक है, क्योंकि वो एक झलक भी दिखलाते नहीं है कि कौन सा विधायक है। चलो कम से कम सर्वे कर लें अपने क्षेत्र का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जनता डूब रही है या मर रही है, कुछ भी नहीं उनको पता है। कोई जनप्रतिनिधि यहाँ आप लोगों की और खोज खबर लेने आया? और कौन आएगा? जब वो मेन मालिक जो विधायक वो भी नहीं आते हैं, तो मान लीजिए ग्राम प्रधान महाप्रधान भी हैं वो भी नहीं आते हैं। और मान लीजिए ग्राम प्रधान है तो मान लीजिए वो इतना क्षेत्र कवर कर रहे हैं, कैसे का कवर करें क्या करें, वो भी कि कोई को किसी दिला रहे हैं, कोई पा रहा है कोई नहीं पा रहा है। ये आम जनता कह रही है कि यहाँ की स्थानीय विधायक कभी इनका कुशल क्षेम नहीं पूछती। ये बड़ा सवाल है, जनता परेशान है। ऐसे में चाहिए कि राजनीतिक लोग जो कहते हैं कि हम समाज सेवा करते हैं, कम से कम कभी इन गरीबों की सुध ले लें। क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कतें हैं, यह जानने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। ये उम्मीद भी लगाए बैठे हैं कि कभी तो इनके हालातों में बदलाव होगा, ये आप लोग ही कर सकते हैं। मैं कुछ लोगों से और बात करता हूँ, देखता हूँ उनकी क्या राय है। कुछ बच्चे हैं मेरे साथ। क्या नाम है बेटा? शिवम साहनी। पढ़ने जाते हैं आप? हाँ, किस क्लास में पढ़ते हैं? 5 में। 5 में। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? श्री चंद्रभान इंटर कॉलेज, कहाँ पे है? मसूरियापुर, 90 मसूरियापुर। आप लोग इस बाढ़ एरिया में रहते, तैरना आता है? हाँ, ये जो जब बाढ़ आती है तो कितना परेशान होते हैं आप लोग? बहुत परेशान। स्कूल कैसे जाते हैं? नहीं जाते हैं, बंद हो जाता है। बंद कभी है। ऐसा हुआ है कि नाव पे बैठ के स्कूल जाना हुआ हो? नहीं, स्कूल ही जाना बंद? बंद रहता है। अच्छा, विद्यालय में खाना पीना मिलता है कुछ? नहीं, नहीं देते? फिर एमडीएम जो आता है वो नहीं देते क्या कुछ? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, क्या आप लोगों ने कभी कहा नहीं कि सर हम लोगों को खाना क्यों नहीं मिलता? नहीं कहते हैं हम लोग, कोई नहीं। प्राइवेट में जाते हैं। अच्छा, आप प्राइवेट में पढ़ते हैं, हाँ। इसलिए नहीं मिलता है। तो आपने देखा देवारा खास राजा झंडी का पूर्वा। यहाँ पर हमने कुछ लोगों की राय जानने की कोशिश की है, उनसे बातचीत की है, उन लोगों ने अपनी समस्याओं को बताया। मैं फिर नई जगह पर नए लोगों से मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ वीर सिंह, देखते रहिए समाचार इंडिया लाइव।